सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा होगा वो चौथा मॉडल पेपर होगा। इससे पहले मैंने 3 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें डिफरेंस क्वेश्चनों को हम लोगों ने बताया है और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश भी की गई है। और अगर अलग से भी कुछ आ सकता है तो वो भी बताने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप सभी लोग इसी तरह डेली क्लास पे आइए और अपना हर डाउट क्लियर करिए। क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बस आप लोग निरंतर क्लास को अटेंड करिए। आपका जो मैथ का पेपर होगा वो एकदम करेक्ट होगा और अच्छे अंक आप लोग लेकर आओगे। ये हाईफाई स्टडी तरफ से आपको पूरा का पूरा वादा किया जाता है। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है, स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, जो नए व्यूवर हैं मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब उनको अच्छा लगेगा तब वीडियो पूरी अंत तक देखेंगे, जब अच्छा लगेगा तब। और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के संग भी शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। देखिए, मैंने बताया था दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जा रहे हो, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ जा रहे हो तो आप प्रत्येक क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दिख रहा है ना, 1 हो जाता है भिन्न का मान। तो दोस्तों सबसे पहले भिन्न ज्ञात करना है। और भिन्न हमको पता है कि मैंने जब आपको भिन्न वाली संख्या बताई थी, भिन्न वाली क्लास में मैंने बताया था भिन्न क्या होती है, कि भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है और हर कभी 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं मान सकता हूं दोस्तों, यहाँ मैं मानूंगा कि माना भिन्न मेरी क्या हो जाएगी, माना भिन्न मेरी दोस्तों हो जाएगी x/y। ठीक है ना, यहां तक की कहानी समझ में आई। भिन्न मान लिया x/y। अब कहा गया अंश में एक जोड़। देखिए तो हमने क्या किया, भिन्न को मान लिया x/y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए। तो भाई अगर मैं पहली शर्त अनुसार चलूंगा तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, यानी x + 1, और कह रहे हैं हर में एक घटा दें y-1। देखो कह नहीं रहा, हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें, तो इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। यही तो हो जाता है ना। अब देखिए इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x + 1 बराबर का y-1। इसको समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, y इधर आएगा माइनस में तो इधर हो जाएगा -1 और ये प्लस उस तरफ जाएगा तो -1, यानी -1 और -1। तो x - के y बराबर -2 समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत भाई किसी भी साथी को? ये चीज आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अब देखिए दूसरा समीकरण मेरा क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रही है कि यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो पुनः अगर दोस्तों मेरी ये परिमेय संख्या थी x/y का y, इसके हर में एक जोड़ देंगे तो इसका मान दोस्तों 1/2 के बराबर हो जाता है। देखो इसका मान 1/2 के बराबर हो नहीं जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगला स्टेप हम लोग इधर सीखेंगे। x का 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। x का 2 से कराएंगे 2x, y + के 1 तो इधर हो जाएगा y + के 1। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, समीकरण बनाएंगे 2x - के y बराबर का 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे, y चला जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग एक चर का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। अच्छा यहाँ पर मैंने घटाया क्यों है, तो ये मैंने आपको कई बार बताया है। मैं इसलिए दोस्तों घटाता हूं क्योंकि हमें एक पद का विलोप करना पड़ता है। और विलोप कब कर पाएंगे, यहां भी y माइनस में, यहां भी y माइनस में। अगर घटाएंगे नहीं तो नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलेंगे, और जब नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलेंगे तो कोई पद घटेगा भी नहीं, है ना। ठीक है, तो ये मेरा दोस्तों हो जाएगा x - के y बराबर का -2। समीकरण 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2x और -के y बराबर का 1।
अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 2x से अगर माइनस के 2x से x घटाएंगे तो माइनस के x बच जाएगा, और बराबर यहाँ दोस्तों क्या बच जाएगा, ये माइनस तो माइनस के 3, एक माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर दोस्तों क्या आ गया, 3 आ गया, समझे ना, x बराबर 3। अब इसका मान दोस्तों आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, चाहे आप 1 में रख लीजिए, चाहे आप 2 में रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको कैलकुलेशन में इजी लगे, आप 2 में रख सकते हो x का मान, y का मान निकाल सकते हो, या आप 1 में रख सकते हो x का मान, y का मान निकाल सकते हो। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसका मान समीकरण 1 में रखूं, समझ जाना, ठीक है ना, इसका मान समीकरण 1 में रखूं तो समीकरण 1 दोस्तों क्या था, देखो इधर था आपका x माइनस के y बराबर माइनस के 2। अब x बराबर अगर मैं दोस्तों 3 प्रतिस्थापित करूंगा इसमें तो हो जाएगा 3 माइनस का y बराबर माइनस के 2, y का मान निकालना, 3 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के y बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब x हमको पता चल गया, y पता चल गया है हमको, देखो अब हम परिमेय संख्या आसानी से भिन्न बता सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3/5 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, ठीक है ना, 3/5 क्या आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद यही करते हैं कि आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत बार आपको कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों समीकरण में लैंग्वेज वाले होते हैं, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट अगर रोल अदा करती है तो वो लैंग्वेज अदा करती है। अगर आपको लैंग्वेज पता है तो बहुत अच्छे से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा दोस्तों क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर कह रहा है एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में क्या कह रहा है, 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। समझना, थोड़ा सा पेशेंस बनाना, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जोड़ दिया जाए, ठीक। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझेंगे। तो कह रहा है भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न 4/5 हो जाती है, तो भिन्न 4/5 हो जाती है, भिन्न 4/5 हो जाती है। आगे एक कंडीशन दोस्तों और दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर में, ठीक है ना, अंश और हर दोनों में, अंश और हर में 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, क्या किया जाए, 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। हमको दोस्तों भिन्न बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, भिन्न बताओ। लगाइए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अगर प्रयास करोगे दोस्तों तो लगा सकते हो, ये गारंटी है, ठीक है ना भाई मेरे, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। देखिए एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। एक्चुअल वो भिन्न थी, वो भिन्न दोस्तों हमको बताना है, ठीक है ना। लगाइए, पहला काम दोस्तों आपको करना क्या है, भिन्न मानना है, ठीक है ना। तो हमको देखो जो भिन्न हमने बताया, जो नहीं पता होता उसको हम मानते हैं, तो मैंने अंडरलाइन किया, भिन्न पता करना है, तो भिन्न मैंने मान लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो मैंने माना भिन्न क्या हो जाएगी, माना भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न x/y हो जाएगी, क्योंकि x अंश है और y क्या है, मेरा हर है। अब क्वेश्चन पहली शर्त अनुसार चलिए, पहली शर्त अनुसार चलेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, तो डियर कह रहा है 1 जोड़ दिया जाए। अब 1 जोड़ देंगे तो ये मेरा हो जाएगा x/y, ये मेरी भिन्न थी, प्लस का 1 और प्लस का 1, तो इसका मान कितना, 4/5 हो जाता, तो 4/5 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 5 का x से कराएंगे तो 5x और प्लस का 5 एकम हो गया 5। 4 का y से कराएंगे तो 4y और प्लस का 4 एकम हो गया 4। समीकरण बनाएंगे चर वालों को एक तरफ, तो 5x ये 4y प्लस में, इस तरफ माइनस में 4y बराबर का इस तरफ है 4, ये 5 जाएगा माइनस में तो माइनस के 5, तो बचेगा दोस्तों आपका 5x माइनस का 4y बराबर माइनस के 1, और यही बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यही बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त अनुसार चलेंगे, तो दूसरी शर्त क्या कह रही है कि यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो पुनः मेरी भिन्न क्या थी दोस्तों, तो भिन्न थी x y का y, 5 घटा दिया जाए -5 -5, तो इसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब इधर समझते हैं हम लोग, इधर समझते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर जाकर 2x माइनस का 2 पंचे 10 बराबर, भाई 2 का x से कराएंगे 2x और 2 पंचे हो गया 10, यहाँ हो जाएगा y माइनस के 5, तो ये हो जाएगा y माइनस के 5। इक्वेशन बना लेंगे अपनी, 2x ये y प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में y बराबर, उस तरफ माइनस के 5 और प्लस के 10, ये माइनस में था उस तरफ गया प्लस में, तो ये हो गया 2x माइनस के y बराबर का 5 बच गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जैसा काम मैंने अभी किया था वैसा काम मैं फिर से कर रहा हूं। समीकरण 1 और क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। समीकरण 1 क्या था दोस्तों, 5x माइनस का 4y, 5x माइनस के 4y बराबर का कितना था, माइनस के 1, और समीकरण 2 क्या था दोस्तों, 2x माइनस के y, 2x माइनस के y और बराबर का 5, ये था समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें अभी बताया कि विलोप करना पड़ता है एक पद का। यहां पर बात करें दोस्तों x की, तो x है मेरा यहाँ 5x, यहाँ है 2x, ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 4y, यहाँ पर y, ये भी नहीं कटेगा। तो सर यहाँ पर क्या लॉजिक करें, तो कल की वीडियो में मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही बताया था कि जब 2 समीकरण होते हैं, कोई पद नहीं गायब होता, तो हमको एक चर को बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर सीधे दिमाग लगाओ, ऊपर है 4y, नीचे है y, अगर मैं नीचे में 4 से गुणा कर दूं तो 4y बन जाएगा, भाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो यहां पर मैं लिख लूंगा 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 4 से गुणा करेंगे तो समीकरण, देखो पहले हम पहला समीकरण लिख लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों पहला समीकरण में लिख लेता हूं 5x माइनस के 4y बराबर माइनस के 1, और दूसरा समीकरण 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस का 4y और बराबर का दोस्तों 4 पंचे 20 हो जाएगा ना। अब देखो, अब घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, क्लियर, ये कट गया। यहाँ 5y 8y तो माइनस का कितना बन गया, 3x बन गया। यहाँ 5x, यहाँ माइनस के 8x तो घट जाएगा माइनस के 3x बराबर, यहाँ -20 -1 तो माइनस का 21, -3 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। समझे ना, x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अब समझो भाई, x बराबर 7 आ गया तो इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं जो हमको आसान लगे। मैं इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूं, ये देखो समीकरण 1। तो समीकरण 1 में अगर रखूंगा तो पहले लिख लेता हूं 5x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 1। अब x बराबर 7 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई का 7 माइनस का 4y बराबर का माइनस का 1, 7 25 35, प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, माइनस के 4y बराबर माइनस के 1 माइनस का 35, माइनस का 4y बराबर का कितना हो जाएगा भाई मेरे बताओ, माइनस के 4y बराबर हो जाएगा माइनस के 36। ठीक है ना, y बराबर माइनस के 4 से माइनस का 36 काटेंगे तो y बराबर आपका 9 आ जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, तो मेरी परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, x के स्थान पर रखेंगे 7 तो ये हो जाएगा 7 बटे y के स्थान पर 9, तो 7 बटे 9 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 7 बटे 9 मेरे क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये मत समझना कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, भाई
आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन इजी ही होते हैं। मेन फैक्ट जो क्वेश्चन में होता है, जो सबसे ज्यादा टफ होता है, वो होता है इसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन आसान है। अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा, कल आप पुनः इसी वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, गारंटी देता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों पढ़ेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत तो भाई यहाँ तक हो ही नहीं सकती है ना। चलिए फिर अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जा रही भाई। बस आपको करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के संग शेयर भी जरूर करना। प्रत्येक दोस्तों के पास शेयर करना जिसको लगता है कि मैथ में हमें डर है, हम मैथ में हमारा बैक लग सकता है, तो उसके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से 3 गुनी, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है ना। उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, चौड़ाई से क्या है तो 3 गुनी है, उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो, यदि आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो, आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो, क्या हो 48 वर्ग मीटर हो, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो लंबाई और चौड़ाई बताओ, लंबाई और चौड़ाई बताओ। लगाइए क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि रेखागणित के जितने भी क्वेश्चन हैं, रेखागणित के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने उनका डायग्राम समझ लिया, आपने उनका चित्र समझ लिया, तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। बताया गया एक आयत है, चलिए मैंने मान लिया दोस्तों ये मेरा एक आयत है। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको बताया है, प्रत्येक कोण 90 अंश, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो कहा गया आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो दोस्तों आयत की ये हो गई, मैंने मान लिया x, लंबाई हो गई x, चौड़ाई हो गई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3 गुनी मतलब 3x, यही तो ना। और पूरा एरिया दिया गया, एरिया हमको कितना दिया गया 48 वर्ग मीटर। तो समझो जरा यहां से, अगर मैं दोस्तों यहां से लंबाई मानूंगा, लंबाई और चौड़ाई की बात करूंगा, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई, हमको लंबाई पता है कि लंबाई चौड़ाई के 3 गुनी है, लेकिन चौड़ाई का कोई आइडिया नहीं दोस्तों। तो अपन ना चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, बोलो भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है भाई, देखो 48 है, तो मैं यहां पर 48 लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब हमको लंबाई और चौड़ाई बताना है। लंबाई हमारी है 3x और गुणे चौड़ाई है हमारी x, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हो गया 48, 48 बराबर 3x स्क्वायर, x का मान निकाल लेंगे तो लंबाई भी पता चल जाएगी, चौड़ाई भी पता चल जाएगी। 3 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो 48 बटे का 3 बराबर का x स्क्वायर, समझे ना। काटेंगे 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 एकम 3 3 छंग 18, यानी x स्क्वायर की दोस्तों वैल्यू आ गई 16, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो x का मान निकालेंगे, वर्ग जाता है तो करड़ी में हो जाता है 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अगर दोस्तों x की वैल्यू 4 आ गई है, मेरे को लंबाई चौड़ाई बताना था, x का मान यहाँ रखेंगे, x जो आया वो चौड़ाई तो आई ना, 4 मीटर हो गई चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई हो गई। लंबाई यानी कि 3 गुणे का 4 बराबर का 12 मीटर मेरी क्या हो गई, लंबाई हो गई 12 मीटर, 4 मीटर मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे।
चलिए ठीक है ना। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा भाई, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से लगा सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कराए हैं। एक बार दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें अगर मजबूत है ना तो प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका बेसिक ही नहीं मजबूत है दोस्तों तो फिर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, तो कहा गया है दोस्तों 8 की पावर 2x प्लस का 2, 8 की पावर 2x प्लस का 2 बराबर का 32,768, बराबर का दिए हैं 32,768, ठीक है ना। 32,768 में x का मान बताओ, में x का मान बताना है, x का मान बताओ। अब लगाइए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में भी आया था। 8 की पावर 2x प्लस का 2 बराबर 32,768 में x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। तो मैंने दोस्तों बताया था कि अगर हम बेस को बराबर कर लें, तो जब बेस बराबर तो उनकी घातों को बराबर दिखा सकते हैं। कहने का मतलब 32,768 को अगर मैं 8 के फॉर्म में तोड़ूं तो कितनी बार जाएगा, तो देख सकते हो 32,768। अगर मैं दोस्तों इसको 8 के फॉर्म में तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को ना बेस बराबर करने, तो 8 के फॉर्म में तोड़ूंगा, 8 से तोड़ूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, छोटा है 0 लगाएंगे, 8 नवा हो जाएगा 72 और 4 बज गया 48, 8 छंग 48, फिर 8 से काटेंगे तो ये हो गया 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 छंग हो गया 48 और 8 चौके हो गया 32, फिर 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 अट्ठाईस 64 और 8 एकम कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, यानी 8 की पावर कितनी आई 1 2 3 4 5, यही तो ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 8 की पावर 2x प्लस का 2 बराबर का 8 की पावर 5। इस 32,768 को मैं 8 की पावर 5 ही तो कह सकता हूं। विद सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दिया है, बेस बराबर है तो घातों को बराबर कह सकते हैं, यानी कि 2x प्लस का 2 बराबर का 5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। हमको x का मान बताना था तो 2x बराबर का 5 माइनस के 2, तो 2x बराबर का दोस्तों हो जाएगा 3 और x बराबर का हो जाएगा 3/2 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। x बराबर 3/2 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों होगा, ठीक है ना। 3/2 मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर ना यहां तक भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अब देखेंगे दोस्तों हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। यहां तक सब कुछ कहानी समझ में आ गई होगी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो समझते हैं। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन मेरा कहा गया है कि अब्दुल की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। अब्दुल की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। अब्दुल की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। राम की उम्र की 2 गुनी है, क्या है 2 गुनी है, ठीक है ना। फिर कहा गया दोनों की आयु का योग 96 है। दोनों की आयु का योग 96 है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। दोनों की आयु का योग कितना है, आयु का योग 96 है, आयु का योग 96 है। तो क्वेश्चन कहा गया है प्रत्येक की आयु बताओ, प्रत्येक की आयु बताओ मतलब दोनों की आयु बताना है, ठीक है ना। अब लगाइए क्वेश्चन, प्रत्येक की आयु बताओ। ये तो मन ही मन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कॉपी और पेन की दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो। अब्दुल की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी, तो कहने का मतलब मेरे को राम की उम्र का कोई आइडिया नहीं है कि राम कितने ईयर के हैं, लेकिन मैं इनको मान सकता हूं। मैंने माना राम की उम्र हो जाएगी x,
मैंने माना राम की उम्र बराबर क्या हो जाएगी x, तो अब्दुल की उम्र क्या हो जाएगी बताओ भाई। अब्दुल की उम्र क्या हो जाएगी, अब्दुल की उम्र दोस्तों हो जाएगी आपकी 2x। अब 2x से कहां से आ गया, क्योंकि दो गुनी है, अब्दुल की उम्र राम की उम्र की दो गुनी है, दोनों की आयु का योग बताया गया। तो योग का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी x प्लस के 2x बराबर के 90 का 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 3x बराबर 90 का 6, और x बराबर हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 3 9 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, यानी x बराबर हो गया 32। और ये 32 दोस्तों किसकी आई है, तो 32 आई है राम की। राम की उम्र आ गई 32 वर्ष, और अगर मैं बात करूं अब्दुल की, तो ये हो जाएगी 2 गुणे का 32 इज इक्वल टू 64 वर्ष, 64 वर्ष आ जाएगी तुम्हारे अब्दुल की उम्र। इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो 32 वर्ष आ गई उसकी राम की उम्र, और अब्दुल की उम्र आ गई दोस्तों आपकी 64 वर्ष। ठीक है ना, चलिए फिर इतना क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे डिवाइड पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, और उसको भी लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग सीख भी सकते हो। ठीक है ना, देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है वो समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की हमको चाल दी गई है, एक ट्रेन की चाल दी गई है। कितनी है चाल देखते हैं, एक ट्रेन की चाल दी गई है, एक ट्रेन की चाल स्पीड दी गई है। कितनी दी गई दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 9, और समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया दोस्तों x प्लस के 6, x प्लस के 6। तो आपसे तो दूरी पूछा है, पहली बात तो आपसे दूरी पूछा है कि दूरी कितनी हो जाएगी, और दूसरी बात क्या कहा गया है, कहा गया है कि यदि x बराबर कितना हो, 2 हो, यदि x बराबर 2 हो तो कुल दूरी बताओ, x बराबर 2 हो तो कुल दूरी बताओ। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आए हुए हैं कि यदि एक ट्रेन की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 9 है, वह x प्लस 6 घंटे में, x प्लस 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दूरी वाला, ठीक है ना, दूरी बताना। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि यदि x बराबर 2 हो तो कुल दूरी बताओ। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कल कराया था। तो क्या हो गया, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी, और बट्टे में दोस्तों हो जाता है मेरा समय। यही तो ना, चाल कितनी है तो चाल हमको दिया है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों हो जाएगा 5x प्लस का 9। दूरी बताना है तो दूरी के स्थान पर दूरी ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई समय हो जाएगा x प्लस का 6, x प्लस का 6, ये x प्लस 6 बटे में इधर आएगा गुणे में। तो कहने का मतलब दूरी बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, दूरी बराबर x प्लस का 6 वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। ठीक है ना, अब प्रत्येक का क्रम से गुणा करा लेंगे। एक्स स्क्वायर का अगर x से करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा, प्लस x का हम 5x से करेंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 9 का x से करेंगे तो 9x बन जाएगा, प्लस 6 का x स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 6 का अगर हम लोग 5x से करेंगे तो 6 पंचे 30x बन जाएगा, और 9 छक हो जाएगा 54, 9 छक हो जाएगा 54। जोड़ लीजिए जो जुड़ रहा है, तो देखिए ये एक्स क्यूब ऐसे रहेगा क्योंकि और एक्स क्यूब है ही नहीं, ये 5x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, टोटल हो गया मेरा 11x का स्क्वायर, प्लस ये 9x है, ये 30x है, तो ये हो गया 39x, ये 39x, और प्लस का हो गया 54, प्लस का हो गया 54। ये मेरी दोस्तों आ गई कुल दूरी, ये आ गई कुल दूरी। अब x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें, भाई इसी में रखेंगे तभी तो दूरी पता चलेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, आगे लिख सकते हैं
x बराबर 2 रखने पर, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर x बराबर 2 रखूंगा तो बाकी की कहानी इधर से सीखो, इधर सीखो। x बराबर 2 रखूंगा तो देखिए ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 11 गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, प्लस का 39 गुणे का 2 हो जाएगा और प्लस का 54 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना, सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 और प्लस का 11 और 2 की पावर 4, 11 चौके 44, प्लस का 2 9 18 और 2 3 6 1 7 78, प्लस का हो गया 54। सबको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 4 24 के 4 हासिल आ गए 2, 7 5 12, 12 4 16, 17 18, 184 मेरी क्या आ जाएगी, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 184 मेरा क्या आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 7 4 11, 11 5 16, हाँ 184 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपना 7 नंबर क्वेश्चन। सब कुछ यहां समझ आ गया होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मेरा 7 नंबर होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है दोस्तों 2500 रुपए को 2500 रुपए को क्या कहा गया, 15:10 के अनुपात में बांटिए। 15:10 के अनुपात में बांटो, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। अनुपात में बांटो, लगाओ भैया। ये तो आप ऐसे बिना पेन ऐसे बता दो, इतना आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो अनुपातों का योग होता है वो इसके बराबर होगा, जो अनुपातों का योग होगा वो इसके बराबर होगा। ये तो होगा ना, यानी 15 10 25, 15 10 25। तो आप या फिर ये समझ लीजिए, अनुपातों का योग हमेशा रखोगे नीचे भाई, 15 10 25। अब किसका निकालना है, अगर पहले 15 का निकालना है तो 15 ऊपर, और कितने में निकालना है 2500 में, तो ये हो जाएगा 2500। 25 से काटेंगे तो 100 बार में चला जाएगा, और 15 का हम 100 से गुणा कराएंगे तो 1500। ये किसका हिस्सा आ गया, ये 15 का हिस्सा आ गया। बात करते हैं फिर से, अगर मैं निकालूंगा 10 का तो 25 नीचे रहेगा, अब 10 का निकालूंगा तो 10 ऊपर, और कितने पे निकालूंगा तो 2500 पे निकालूंगा। 25 से काटूंगा तो 100 बार में, 100 का 10 से गुणा कराएंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। 1500 1000 बट गया, 1500 1000 में ये बट गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर। ये 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको जरा समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2/5 प्लस का 3/4, 3/4 भाग्य का है दोस्तों मेरा 4, और गुणे का है मेरा 2/8। 2/8 को हल करो, लगाइए क्वेश्चन को हल करो। ठीक है ना, लगाओ क्वेश्चन भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। दो बटे 5 प्लस का 3/4 भागे का 4 गुणे का 2/8। देखिए सिंपल, इसको हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, 2 1 कम 2, 2 चौके का हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 2/5 प्लस का दोस्तों हो गया 3/4। अब देखिए भागे का चिन्ह लगा था ना, इसको गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी 4/1 था तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये गुणे में इधर कितना बच गया 1/4 बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 1 कम 3 ऊपर 3 हो जाएगा, यानी हो गया 2/5 प्लस का 4 चौके 16 चौके 64। तो ये हो गया 3 और बटे में कितना हो गया दोस्तों 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है ना,
देखो भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यही तो हो गया ना। अब 64 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 64 और 5 का दोस्तों अगर मैं एलसीएम लूंगा तो जरा बताओ कितना हो जाएगा भाई 64 और 5 का एलसीएम, बताओ भाई कितना हो जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 64। 64 को हम लोग किससे 8 से काट सकते हैं, 8 अठाई हो गया 64। 8 को भी 8 से काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 नहीं 64 और 64 पंचे कितना होता है दोस्तों, तो 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 30 दो 32, 320, 320 एलसीएम दोस्तों आ जाएगा इसका 320, 320 एलसीएम आ गया। 5 की टेबल पढ़ेंगे, 320 कितनी बार जाएगा 64 बार में, और 64 दुना कितना होता है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 128, 5 तियां 15, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 5 13 के 3 हासिल आ गया 1, 2 1 3, 3 1 4 और 1 ये हो गया 143 बटे का कितना हो गया 320, मेरा राइट आंसर आ गया। 143 बटे का 320 मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 143 डिवाइडेड बाई 320, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए फिर दोस्तों बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसकी बातों को समझेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर का 0। तो मैंने दोस्तों बताया था कि अगर आप इसकी तुलना किससे करो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0 से करोगी, तो यहां पर क्या होता है ए और सी का मल्टीप्लाई होता है, बी के फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना माइनस का 3 है, सी बराबर कितना माइनस के 10 है। तो ए गुणे सी करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा, माइनस के 10 के दो ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे कि माइनस का 3 आना चाहिए, तो वो होता है 5 दूनी 10, यानी -5 और +2 कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, भाई आ जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x ना कहकर अब क्या कहेंगे 5x और प्लस का 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, यहाँ x 2x से 1x चला गया, x माइनस के 5, x से x कैंसिल, यहाँ प्लस के 2 कॉमन ले लिया तो x 2 पंजे 10, x माइनस के 5 बराबर का 0, x माइनस के 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर का 0, इस x माइनस 5 से चलेंगे तो बराबर का 0, x बराबर 5, ये x का पहला मान आ गया। यहाँ बात करें तो x प्लस का 2 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का 2, ये x का दूसरा मान आ गया, ये मेरा राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, यही मेरा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया है, लेकिन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूड किया है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूड किया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस का y बराबर का 14 और इसी के नीचे दिए हैं x माइनस के y बराबर का 4, बराबर का 4 को हल करो, हल करो x और y के मान आपको बताना है, हल करो, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका रैखिक समीकरण है, और यहां पर ऐसे क्वेश्चन अभी आप समीकरण बनाते थे उसके बाद सॉल्व करते थे, सीधे समीकरण दे दिया गया है, 2 समीकरण, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, यहां से अब आपको सीधे हल करना है। तो क्वेश्चन कहने को तो आसान भी है और कह दे तो क्वेश्चन ये हार्ड भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे दोस्तों इनको लगाएंगे। अगर मैं ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों से चलूं तो ये x प्लस के y बराबर का हो जाएगा 14,
यहाँ हो जाएगा x माइनस के y बराबर का 4। देखो अब इनको जोड़ने पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जोड़ने पर। देखो मैंने वहां पर घटाया था, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि हमको पता है एक पद का विलोप करना पड़ता है। तो विलोप करेंगे तो जोड़ने पे कट रहे ना, ये देखो, तो घटाने की जरूरत ही नहीं है। y से y कट गया, x हो गया 2x, यहां हो गया 14 4 18, x बराबर 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 9 बार में, x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया। इस x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख लीजिए, y का मान आ जाएगा। तो हम अगर इस समीकरण में रख लें 2 में, तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 क्या था, ये देखो x माइनस के y बराबर का 4, तो x के स्थान पर रखेंगे 9, माइनस के y बराबर का 4, 9 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, माइनस के y बराबर 4 माइनस के 9, तो क्या बच जाएगा, माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर का 5, ठीक है। लो आ गया आंसर, x बराबर 9, y बराबर 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे। दस नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज की भुजाएं हमको दिया गया है, भुजाएं क्रमशः दोस्तों क्या दिया गया है, क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर, क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर, 4 मीटर 5 मीटर और कितने मीटर दिया गया, 3 मीटर, 4 मीटर 5 मीटर 3 मीटर है। त्रिभुज का एरिया बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना। लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए, इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, लगाइए। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन होगा, लगाइए इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हो, फटाफट से भाई बताओ, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन को। ये मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन होगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो में उतना ही दोस्तों बताता हूं जितना आप एक दिन में समझ सके। चाहूं तो एक दिन में ही पूरी मैथ में खत्म भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाने से तो क्या, मैं पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन ये नहीं है कि आपको केवल पढ़ना ही है, नो, आपको समझना भी है चीज़ों को। देखिए रटना नहीं है, मैथ कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते जिसको हम रट ले, रट के कोई काम नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें, एक त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ से एक त्रिभुज बनाता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ए बी और सी इसका नाम रखते, 3 भुजाएं दी गई हैं, 4 5 और 3। तो देखो दोस्तों, बात तेरा ऐसी कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है, ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, रूट के अंदर होता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस का ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस का बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस का सी। एस मतलब अर्ध परिमाप, ए बी सी मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो जब अर्ध परिमाप बराबर ज्ञात करेंगे, एस बराबर तो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई का 2। यहां पर जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12, 12 बटे का 2, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी एस बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एस बराबर 6 आ जाएगा। यानी एस के स्थान पर रखेंगे दोस्तों 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस के 4, और यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस का 5, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस के 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसानी से आप लोग लगा सकते हो। 6 गुणे 6 में से 4 गया 2, और गुणे 6 में से 5 गया 1, गुणे 6 में से 3 गया तो 3, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना हो गया दोस्तों, 36, 6 दूनी 12 और 12 3 हो गया 36, यानी करनी के अंदर कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया। और 36 किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6।
6 वर्ग मीटर मेरा राइट आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। 6 वर्ग मीटर यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 मीटर एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, और बताना जरूर कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहता है हमें। तो जो नए व्यूअर थे, अगर उनको वीडियो पसंद आई है, कुछ उनको जानकारी मिली है और लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ जो हमें नहीं आता, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कल इसी टाइम। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।